इस वक्त मौजूद हूँ FIA के ऑफिस के बिल्कुल बाहर। अंदर इमरान रियाज साहब अंदर ही हैं। सहाफ़ी होते हैं, उनको अजियत बर्दाश्त करने के लिए दुनिया में आए हैं। किस तरह ये आपसे लोग पेश आते हैं, इनका आपसे जो है तर्ज तरीका क्या होता है बात करने का? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपको किस क्राइम में पकड़ के लाए हैं और दूसरा कि इन पे प्रेशर वो किस क्वार्टर से है और कितना है। जैकेट वगैरह मेरी उतरवा के मुझे इन्होंने कुर्सी बनाया है, उसके बाद इन्होंने मुझे दीवार के साथ खड़ा करके हाथ ऊपर करवाए रखे कितनी देर, बदतमीजी से पेश आते रहे और बार बार एक ही इसरार था इनका कि जी मानो पासवर्ड दो में। पासवर्ड मांग रहे हैं इमरान रियाज साहब, सेम आपका प्रोसीजर है, लेकिन शायद इमरान साहब भी पासवर्ड अपने नहीं दे रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे वो। उसकी वजह यह है कि अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना ये जर्नलिस्ट की एक फंडामेंटल जिम्मेदारी। अपने उन ज़राए का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे, अपनी जान से भी ज़्यादा जो उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो उसे मालूमात देते हैं। कि वीडियो भी बनाते हैं और ऑडियो भी। 1973 के आइन में ये तो बात यकीनी तौर पर दर्ज है कि आप जो अदलिया और फ़ौज के मुतल्लिक़ बात पब्लिकली रेडिक्यूल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि तनकीद जो है, जायज़ तनकीद, वो हर किसी पे होनी चाहिए, कोई मुक़द्दस गाय नहीं होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। इस वक्त मौजूद हूं FIA के ऑफिस के बिल्कुल बाहर। अंदर इमरान रियाज साहब अंदर ही हैं और आपने शाहिद साहब को देखा होगा। जनाब हमारे हीरो हैं, ये भी हमारे सीनियर हैं जनाब। इससे पहले ये भी ये चीज़ भुगत के आ चुके हैं अंदर से। इनसे पूछेंगे जनाब कि क्या अंदर ये लोग आपसे क्या सवाल पूछते हैं, कैसी ट्रीटमेंट देते हैं आपको, और एट दैट इनका लाहे अमल क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, थैंक यू सर। आपने भी ये अजियत बर्दाश्त की जनाब, और मेरे हिसाब से जो सहाफ़ी होते हैं उनको अजियत बर्दाश्त करने के लिए दुनिया में आए हैं। सर आपने भी तमाम ये प्रोसीजर्स देखे हैं। सर ये अंदर क्या मरहला होता है, किस तरह ये आपसे लोग पेश आते हैं, इनका आपसे जो है तर्ज तरीका क्या होता है बात करने का? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपको ये किस जो है वो क्राइम में पकड़ के लाए हैं और दूसरा कि इन पे प्रेशर जो है वो किस क्वार्टर से है और कितना है, एक चीज़। दूसरा ये देखें कि ये तफ्तीशी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, FIA है, नैब है या एंटी करप्शन है, उनका अपना तफ्तीश का एक तरीक़ाकार है और वो उसी हिसाब से ज़ाहिर है कोशिश करते हैं, अपनी हर हरबा इस्तेमाल करते हैं लोगों से एविडेंस निकलवाना या वो बात निकलवाना जो वो सुनना चाहते हैं, जो शायद उनको अपीज़ करती हो। लेकिन ये तो फिर डिपेंड करता है कि आप सपोज़ मेरे केस में भी ज़ाहिर है उन्होंने मुझे खड़ा करके मेरे जो जैकेट वगैरह वो उतरवाई और मुझे उन्होंने कुर्सी शुर्सी बनाया जब मुझे लॉकअप में लेके गए। सुना है ये लोग आपको अंदर जो है इदारे वाले, जितने स्ट्रॉन्ग इदारे वाले हैं, आपको ये आपके सारे कपड़े उतार देते हैं और आपको वो अपनी नज़र में ही गिराते हैं पहले ये लोग, ताकि बंदा अपनी नज़र में गिरे, इसका जो वो वकार है, जो ईगो है वो ख़त्म हो। और इसके बाद जनाब ये हमें जो है जब टूट चुकेगा तब हमसे दो सवाल पूछेंगे, अपने आप जवाब देता रहेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर आपको ज़बरदस्ती बेलबाज करता है तो आप अपनी नज़रों में गिरते हैं। आप अपनी नज़रों में तब गिरते हैं जब आप कोई वो काम करते हैं जो आपकी सेल्फ जो है, जो इनर है आपका, वो शायद चाहता है कि वो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हुआ है, कुछ आपने कोई गलत काम फ़र्ज़ किया होता है, तब शायद आप समझते हैं कि आप अपनी नज़रों में गिरें। बाकी जो ये देखें, मैं जैसे बता रहा था कि इन्होंने जैकेट वगैरह मेरी उतरवा के मुझे इन्होंने कुर्सी बनाया है इस्लामाबाद के ऑफिस में FIA के। उसके बाद इन्होंने मुझे दीवार के साथ खड़ा करके हाथ ऊपर करवाए रखे कितनी देर, बदतमीजी से पेश आते रहे और बार बार एक ही इसरार था इनका कि जी मानो पासवर्ड दो में, मोबाइल और लैपटॉप का। भाई क्यों पासवर्ड दूँ मैं? पासवर्ड देने का मतलब ये था कि भाई मैं इनको एक्सेस दूँ अपने सारे सोर्सेज और कुछ भी वहाँ पे अपलोडिंग कर दें। वहाँ पे नहीं, अपलोडिंग का नहीं ज़्यादा मसला होता। अपलोडिंग ज़ाहिर है कुछ करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप अपने जो आपके सोर्सेज हैं ना वो वल्नरेबल हो जाते हैं। लोगों की ज़िंदगियों का मसला होता है, नौकरियों का मसला होता है। आप वहाँ पे अपना सपोज आप अपने वहाँ पे पासवर्ड दे देते तो नेक्स्ट लाहे अमल सर इनका क्या होना था? नहीं, अभी मियाँ साहब ने बताया कि जनाब वो पासवर्ड्स मांग रहे हैं इमरान रियाज साहब, सेम आपका प्रोसीजर है, लेकिन शायद इमरान साहब भी पासवर्ड्स अपने नहीं दे रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे वो। उसकी वजह यह है कि अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना ये जर्नलिस्ट की एक फंडामेंटल जिम्मेदारी है। उसकी बुनियादी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने उन लोगों का, अपने उन ज़राए का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे, अपनी जान से भी ज़्यादा जो उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो उसे मालूमात देते हैं। तो ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है हर जर्नलिस्ट की। तो ये हम किसी भी कीमत पे ये चीज़ें इनसे शेयर नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। सर बाकी जो आपसे जो बातचीत होती है, जो आपसे बयान लिया जाता है जिस केस के ऊपर, उस पर आप वीडियो भी बाकायदा बनाई जाती है कि आप जो भी बात करें विजुअली बनाएं, वीडियो में इसके आप इसका डाटा सेव? जी डेफिनेटली, मेरा ख्याल है कि वीडियो भी बनाते हैं और ऑडियो भी शायद सेव करते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, इमरान साहब कब तक ये अंदर रहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कल इनको वहाँ पे पेश किया जाएगा, तो आज पूरी रात के तफ्तीश होगी अंदर? जी डेफिनेटली उनसे सवाल जवाब होगा और पासवर्ड उनसे मांगा जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात भी हुई है इमरान भाई से, और मैं को अंदर को 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ के उनके पास। सर आप मिल के कैसे लगा? हाई स्पीड में नमाज़ पढ़ रहे थे जब मैं गया हूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद उनसे मैं मिला हूँ। फिर वो मेरे सामने उन्होंने खाना भी खाया, नाश्ता भी किया, और FIA वालों का रवैया जो है वो
को बहुत बुरा नहीं था, क्योंकि वो मैं तो इन आप सारों को तमाम लोग जानता हूँ। सामने थे इसलिए शायद मे भी उसकी ये भी वजह है, लेकिन कुछ लोगों जो तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की, जो FIA के हैं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, जो कोई नामालूम लोग या आई डोंट नो उनकी किस हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो FIA के हैं। तो वो सारों को मैं जानता हूँ, रीजनेबल लोग हैं सर। इनके पास और फिजिकली मेरा नहीं ख्याल कोई भी उस पर इमरान पे कोई हाथ भी लगाएगा, कोई टॉर्चर सर वैसे फिजिकली टॉर्चर करने के पास होता है, राइट होता है कि आप फिजिकली कर राइट सकते साइड हैं? कोई नहीं होता, लेकिन अपने ये तौर पे बिल्कुल करें। करते हैं और ये गैर कानूनी होता है किसी को भी टॉर्चर करना। बल्कि सबसे बड़ा टॉर्चर जो है ना वो यही होता है कि किसी को आप बगैर किसी केस के, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी जो है एविडेंस के आप उठा लें। सबसे बड़ा टॉर्चर तो ये होता है, किसी को लाके बंद कर यानी दें कि आप। आपकी नज़र, आपके मुताबिक आज की रात इमरान साहब की इम्तिहान की रात है, जो भी उनका प्रोसीजर अंदर होगा वो आपके अंदर वो खड़ा ज़ाहिर है करेंगे, उनसे कुर्सी बात बनाएंगे, करेंगे, कुछ भी उनसे ज़ाहिर है वो कोशिश करेंगे किसी तरीके भी पासवर्ड दें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो पासवर्ड वगैरह इनको कभी भी नहीं देंगे। और कल फिर इनको हो सकता है कि कोर्ट में ज़ाहिर पेश किया जाएगा, इनका रिमांड मांगा जाएगा। और आम तौर पर FIA का तरीका वारदात भी यही है कि ये वीकेंड के करीब बंदे को उठाते हैं ताकि 1-2 दिन जो है ना वो मेहमान बना लें, क्योंकि अगर वीकेंड आ रहा होता है 1-2 छुट्टी आ जाती है कोर्ट की। तो इनकी अब इस मरतबा यही स्ट्रेटजी रही है। अब कल जुमे का लेकर जाएंगे तो 2 दिन का रिमांड तो मुझे लगता है शायद इनको मिल जाएगा, तो साथ में संडे आ जाएगा, फिर इसका मतलब है कि 3 दिन का रिमांड हो जाएगा और फिर मंडे को इनको दोबारा शायद पेश किया पाकिस्तान जाएगा। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से कोई उनके लिए इजहार आया, कुछ ट्वीट आया या आपसे कोई बातचीत हुई है सिलसिले में? नहीं, मैं पॉलिटिकल जो है मामले पे मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा और यकीन भी ज़रूर है कि लोगों ने इसको ज़ाहिर है कंडेम किया है और ये फंडामेंटल राइट्स के आपके ख़िलाफ़ है। चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पहले आप एक इस मुल्क के एक सिटीज़न भी हैं ना, आपके कुछ आपके बुनियादी हकूक़ हैं, तो उनमें से ये सबसे अहम हकूक़ है जो राइट टू लिव है या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। तो ये उसको वायलेट किया गया, उस पर ये हमला है, ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। तो इसलिए जो भी इस चीज़ को गैर कानूनी समझते हैं, बुरा समझते हैं, वो डेफिनेटली इसको कंडेम करेंगे और कर भी रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये आपके साथ जनाब, 29 नवंबर की जनाब इन्होंने ये अपना किया था, स्पीच दी थी, और आप सबसे पहले ये बताया जो उन्होंने इमरान साहब ने जो पूछा था वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस से और अपने व्लॉग में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जनाब क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी सहाफ़ी को, इवन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PMLN से रिलेटेड हो या PDM से हो, हमें ये हमारा ये आइन इजाज़त देता है कि हम किसी भी इदारे पर आराम से बात कर सकें? देखिए, जहाँ तक बात है ना, आपने कहा कि जो 29 नवंबर को, मुझे नहीं पता उनकी स्पीच कब की थी, लेकिन FIR की जो डेट है वो 29 नवंबर 2022 है। और बाकी मुझे नहीं पता उनकी कहाँ पे स्पीच थी, उन्होंने क्या उसमें कहा। बाकी जहाँ तक दूसरी आप बात कर रहे हैं कि बोलने की आज़ादी कितनी है आइन में और कानून में, देखें ये पाकिस्तान के 1973 के आइन में ये तो बात यकीनी तौर पर दर्ज है कि आप, हमारी पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया हुआ है कि आप जो अदलिया और फ़ौज के मतलब बात पब्लिकली रेडिक्यूल नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले भी जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 17 है, जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपकी सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो आपकी शहरी आज़ादियाँ हैं ना, उनको भी इंश्योर करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तनकीद जो है, जायज़ तनकीद, वो हर किसी पे होनी चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। ये जो असासों की बात है ये हर किसी के पब्लिक होने चाहिए। अभी आज मैं कुछ अर्सा पहले बल्कि मैंने पढ़ा भी है और आप भी उसको जाकर देख सकते हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो है वो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं असासे सुप्रीम कोर्ट के जजों के, चीफ जस्टिस समेत। तो अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत है, उनके जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के और चीफ जस्टिस समेत सब के असासे पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ पे क्या मसला है? ये कौन सा सुरखाब के पार इनको लगे हुए हैं कि इनके असासे जो हैं वो पब्लिक नहीं होते? पूरी सुप्रीम कोर्ट तमाम जजों के, तमाम ब्यूरोक्रेटों के, तमाम पुलिस अफसरान के, तमाम जो आपके पॉलिटिशियन हैं और इवन इंक्लूडिंग जो आपके आर्म फोर्सेस के सीनियर लोग हैं, सारों के साथ से पब्लिक होनी चाहिए। हर किसी को लोगों को जानने का राइट होना चाहिए कि उन पे ऊपर जो एक्सरसाइज कर रहा है अपनी जो है एख्तियार, तो उसके असासे कितने हैं ये लोगों को पता होना चाहिए। सर अक्सर बाद जो मुखालिफ के लोग ये कहते हैं कि जनाब जब इंसान अंदर जाता है FIA के ऑफिस में, कोई भी सहाफ़ी बाहर आके जनाब वो बिल्कुल सीधा होता है, शहबाज गिल साहब ने जैसे देखा आपने, तो सर जब आप बाहर से अंदर से होकर बाहर आए तो अभी भी आपका विजन जो है वही है जो पहले था, अभी भी आप उसी तरह की सहाफ़त करते हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता आप जो बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है अंदर का। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है ना लगेगी। उसकी वजह ये है कि ये कौन होते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले, FIA वाले, ठीक है? कौन है ये FIA वाले? वो थ्रेट आपको इतना देते हैं कि शायद वो आपको नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है थ्रेट, पता नहीं किसको देते हैं। बात ये है कि थ्रेट क्यों करेंगे वो? उन्होंने जो ड्रामेबाजी करनी है वो करते रहें, हमने अपना काम करना है। हम आइन और कानून की बात करते हैं, करते रहेंगे, जमहूरियत की बात करते हैं,
आज़ादी की बात करते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो करते हैं, करते रहेंगे। उठाने वाले पहले भी नहीं बाज आए, ना अब आए हैं। 75 साल से ये सिलसिला जारी है। वो अपना काम करते रहे, हमने अपना काम करते रहना है। सर इमरान यार साहब को आपने मतलब कोई पैगाम दिए हैं, आपने क्या कोई मैसेज कोई एडवाइस दी हो कुछ? नहीं, वो मुझे बड़े हशाश विशाश लगे हैं। हाई स्पिरिट था उनका और मैं बिल्कुल उनको थपकी भी दे के आऊँ कि इमरान भाई कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी असल में हुआ ये कि कल इनको जिन्होंने 3-4 बजे जब उठाया एयरपोर्ट से, तो उससे 2-4 घंटे पहले ही मेरे लिए उन्होंने खाना रखा हुआ था मेरी रिलीज़ पे। तो हम सारे कल रात को इकट्ठे थे। हमारे जो लॉयर हैं वो सब के अब ज़ाहिर है सारे तकरीबन साफ़ियों के लॉयर मियाँ अली इशफाक, वो भी, मैं भी, इमरान भाई भी थे उसमें, लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी थे और CPNE के प्रेसिडेंट जो काज़म खान है वो भी थे, और भी काफ़ी दोस्त थे। तो उन्होंने इमरान भाई ने मेरे लिए खाना रखा हुआ था कि आपकी रिलीज़ पे खाना आपको देना है। तो वो वहीं पे इकट्ठे हुए, 11 बजे करीब हम डिस्पर्स हुए। तो उसके बाद जब सुबह उठाऊँ तो ये पता लगा, मैंने कहा ये तो अजीब मजाक है इस मुल्क में। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क को मजाक बना के रख दिया पूरी दुनिया में हमने, पता नहीं और क्या चाहते हैं। जी शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने शाहिद साहब का जनाब मौक़िफ़ सुना कि किस तरह जनाब FIA वाले जनाब अंदर आप पे ट्रीट करते हैं, जनाब किस तरह आपको फिजिकली या मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं, तमाम बात बताइए। उन्होंने ये भी बता दिया कि इमरान यार साहब आज पूरी रात इनकी तहवील में रहेंगे और कल इनको अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि बाकी 2 दिन बाद आगे 1 दिन बाद जो है 2 दिन जो है कोर्ट्स बंद होती हैं। तो उनका बेसिकली टारगेट ही ये होता है कि 4 दिन हम बंदे को अपने पास रखें और उसे जितना हो सकता है इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन इमरान साहब हक़ पर सच पे हैं, वो बड़े खशाश और बशाश है। उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया है, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला फ़तह उनकी होगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।